अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है जी टोर्ट्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टोर्ट्स की। टोर्ट्स इज़ अ सिविल रॉन्ग प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन सू। ठीक है, टोर्ट क्या है जी? सिविल रॉन्ग है। एक फ़र्द या एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? मुकदमा दायर कर सकती है। इट्स पर्पस इज़ टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी। इसका मेन मकसद क्या है जी? कंपनसेशन अदा कर देना, मुआवजा अदा कर देना, हर्जाना दे देना। किसको? मुतासरा पार्टी को, इंजर्ड पार्टी को। ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। बारे सबूत की अगर बात की जाए तो वो क्या है जी? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। उसके बाद है जी डैमेजेस एंड इंजंक्शंस आर इट्स रेमेडीज़। रेमेडीज़ की बात की जाए तो क्या कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल है हमारे पास टॉर्ट्स में? डैमेजेस एंड इंजंक्शंस। ठीक है, डैमेजेस क्या हैं जी? ये भी हर्जाना होता है, मुआवजा होता है, मॉनेटरी फॉर्म में भी होता है। इसकी मज़ीद काइंड्स हैं डैमेजेस की, जो मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी बनाया है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और इंजंक्शंस क्या है जी? इंजंक्शंस जो हैं ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ठीक है, जो फौरी तौर पर अदालत जो है वो हुक्म जारी कर देती है। ठीक है, स्टे ऑर्डर वगैरह। उसके बाद है जी इट्स एग्जाम्पल्स आर नेग्लिजेंस, डेफामेशन एंड ट्रेसपास वगैरह। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच किसको कहते हैं? तोड़ने को। कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? मुआहिदे को। और मुआहिदे के लिए क्या ज़रूरी है? दो फ्रीकाइन का होना, दो पार्टीज़ का होना। ठीक है, टू पार्टीज़। और साथ ही साथ कंसेंट भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है मुआहिदा जो है वो बग़ैर किसी ज़बरदस्ती होना चाहिए। ठीक है ना, बग़ैर किसी दबाव होना चाहिए। आज़ादाना मर्ज़ी से जो आकिल बालिग फ्रीकाइन हैं वो अपनी मर्ज़ी से एक मुआहिदा करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है। और जब उस मुआहिदे को तोड़ा जाएगा, ठीक है, उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जाएगी, वोलेशन की जाएगी, तो डेफिनेटली बात है उसके लिए क्या दिया जाएगा? हर्जाना दिया जाएगा। और हर्जाना किसको दिया जाएगा? उस फ्री को जिसे नुकसान पहुंचा हो। ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फेलिंग टू फुलफिल obligations और ड्यूटीज़ आउटलाइंड इन अ बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज़। ठीक है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अपने ओब्लिगेशन पूरा ना करना। ठीक है, फ़राइज़ की जो अंजामदही है वो ना करना। ठीक है, जो किस में हो? आउटलाइन में। किस आउटलाइन में? मुआहिदे की आउटलाइन में। ठीक है, एग्रीमेंट की आउटलाइन में जो ऑलरेडी मौजूद हों। और एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जो दो पार्टीज़ के दरमियान हुआ हो। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखें, अगर बात टोर्ट्स की जाए तो टोर्ट्स और उसके असेंशियल मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में आपको बता दिए हैं। ठीक है। और अब हमारे पास हैं जी असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं किसी भी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने के या किसी भी मुआहिदे को तोड़ने के? ठीक है, तो फर्स्ट है जी हमारे पास देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। देखें ना, जब तक हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई मुआहिदा नहीं होगा, तो उसकी खिलाफ वर्जी कैसे पॉसिबल है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये मेन एसेंशियल एलिमेंट यही है। पॉइंट नंबर 2 है जी देयर शुड बी स्पेसिफिक टर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस। उस मुआहिदे में स्पेसिफिक टर्म कंडीशन जो हैं वो बता दी जाएंगी। ठीक है, ज़ाहिर है उन्हीं टर्म एंड कंडीशन को जब फुलफ़िल नहीं किया जाएगा तभी तो होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 3 है जी फेलियर टू फुलफ़िल दोज ऑब्लिगेशंस। देखें, वही बात आ गई, जब उन फ़राइज़ की अंजामदही नहीं होगी, ठीक है, खिलाफ वर्जी बल्कि की जाएगी, वॉयलेट किया जाएगा, और उस वॉयलेशन के नतीजे में डैमेज हुआ हो, हार्म हुआ हो, नुकसान हुआ हो किसी एक पार्टी को, ठीक है, उस मुआहिदा तोड़ने के नतीजे में, तो फिर क्या किया जाएगा? उसे कंपनसेट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अब हमने पढ़ लिया कि टोर्ट्स क्या है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, और एग्ज़ाम्स में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा जाता है लॉ ऑफ टोर्ट्स में, कि डिफरेंशिएट बिटवीन टोर्ट्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके कुछ मैंने पॉइंट्स की शक्ल में इन्हें बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये ज़रा अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी पार्टीज़। इन केस ऑफ टोर्ट्स अ पर्सन्स परफॉर्मेंस और ओमिशन ऑफ एन एक्ट
अफेक्ट्स एन अदर पर्सन। देखें जी, अगर हम टोट की बात करें तो टोट के केस में एक शख्स, ठीक है, एक शख्स जो है वो किसी काम को करे या ओमिट करे, ओमिशन करे, ठीक है, उसका किसी काम को करना या ना करना जो है दूसरे बंदे को अफेक्ट करता है बुरी तरह से, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, टोट्स कहेंगे। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली पार्टीज आर अफेक्टेड, ठीक है। टोट्स के केस में जो है स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता, किसी को भी, कोई भी जो बंदा है वो टोट कमिट कर सकता है, वो ना वो जो होते हैं ना एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अनजान लोग होते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा, वही मुतासरा पार्टीज़ ही अफेक्ट होंगी, ठीक, अफेक्टेड होंगी, ठीक है, मुतासिर होंगी, दूसरा जो मुआशरा है वो उससे दूर ही रहेगा, ठीक है। वायलेशन ऑफ राइट, अब हम बात करते हैं कि किस किस्म के हकूक़ जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक राइट्स अफेक्टेड, ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक राइट जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, किस केस में, टोर्ट्स के केस में। फॉर एग्जांपल, राइट एक्सरसाइजेबल अगेंस्ट होल वर्ड, ठीक है। जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ओनली राइट्स ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अफेक्टेड। देखें जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो वही पार्टीज़ ही अफेक्ट होंगी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, ठीक है ना। दो फ्रीकैन के दरमियान अगर कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहदा है, एक एग्रीमेंट है, वो तय पा चुका है, और जब उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो डेफिनेटली बात है वही दोनों पार्टीज़ जो हैं वही मुतासिर होंगी, बाकी दुनिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ राइट यूज्ड अगेंस्ट अ डेफिनेट पर्सन और पर्सनस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी लाइबिलिटी। इन केस ऑफ टॉर्ट्स लाइबिलिटी अराइजेज एंड इज इन्फोर्स्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू विल ऑफ पर्सनस। लाइबिलिटी, अब जिम्मेदारी कहाँ पर आएगी जी, वो वॉयलेशन जिसको कानून समझता है कि ये किसी दूसरे बंदे के हकूक़ के लिए वॉयलेट हुए हैं, किसी दूसरे बंदे के जो हकूक़ हैं वो वॉयलेट हुए हैं, कानून जिसको समझे, ठीक है ना, उस किस्म की जो वायलेशन होगी अगर कोई बंदा करे तो तब क्या होगा, तब जाकर उसके ऊपर टोर्ट्स आयद हो जाएगा, ठीक है, और वो कंपनसेट करेगा दूसरे बंदे को जिसके उसने लीगल राइट्स जो हैं उनको वायलेट किया हो, ठीक है। जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अराइजेज अकॉर्डिंग टू विल ऑफ पार्टीज़, ठीक है, पार्टीज़ की मर्ज़ी के मुताबिक ही जो है लाइबिलिटी आयद होगी, ठीक है। क्योंकि जब एक मुआहदा तय पाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, वहाँ पर लिख दिया जाता है कि अगर इनमें से किसी एक फ्रीक ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो वो ये हर्जाना अदा करेगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सनस। देखें ना, ये जो टोर्ट्स होता है वहाँ पर पार्टीज़ में, पर्सनस में पहले से क्या होता है, पहले से किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। देखें, ट्रेस पास का केस है, डेफामेशन है, अब ये कोई वो जो डेफामेशन है उसमें कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया जाएगा ना, मुआहदा तो नहीं बनाया जाएगा कि तुमने मुझे क्या करना है जी, तुमने मुझे बुरी तरह से डिफेम कर देना है, बदनाम कर देना है। ट्रेस पास के केस में अगर कोई एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे की वेसल में, टेंट में, हाउस में, ठीक है, गुजर जाता है, दखल अंदाजी करता है, ठीक है, इलीगली, तो वो क्या होगा, उसके लिए मुआहदा तो नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर नहीं होती लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है जी, देयर इज़ सम इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज़। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा, उसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी, तभी तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। अनअवेयरनेस इज़ नॉट कंसीडर्ड अ गुड ग्राउंड ऑफ डिफेंस अंडर टोर्ट्स लॉ, ठीक है। अनअवेयरनेस जो है वो कोई ख़ास किस्म का डिफेंस नहीं समझा जाता टोर्ट्स लॉ में। वाइल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनअवेयरनेस कंसीडर्ड अ ग्रेट डिफेंस, ठीक है ना। ला इल्मी जो है, ला इल्मी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या समझा जाता है, एक अहम दिफा समझा जाता है, ठीक है, ला इल्मी को, कि पार्टी कहे कि मुझे तो पता भी नहीं है कि ये सब कब हुआ, ठीक है। कंपेंसेशन, इन केस ऑफ टॉर्ट्स कंपेंसेशन फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रॉन्ग, ठीक है। अब टॉर्ट्स के केस में क्या होता है, जिस किस्म की रॉन्ग होगी कमिट, उसी किस्म की डैमेजेस क्लेम करने का हकदार होगा अफेक्टेड पर्सन, ठीक है।
और डिफेंडेंट उसे वैसा ही हर्जाना देगा जिस किस्म की रॉन्ग कमिट हुई होगी। अगर स्लाइट हार्म है तो स्लाइट नॉमिनल डैमेजेस होंगे, ठीक है। कंपेंसेशन इज़ फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स नेचर। देखें जी, कंपेंसेशन अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में क्या होगी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठीक है, उसी के मुताबिक कंपेंसेशन जो है वो फिक्स कर दी जाएगी। अच्छा जी, परफॉर्मेंस और ओमिशन ऑफ एक्ट। टोट्स हैपन्स थ्रो परफॉर्मेंस और ओमिशन ऑफ सम एक्ट। टोट कब वाक़ होता है, जब किसी काम को परफॉर्म किया जाए या ओमिट किया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है जी, टोट हैपन होता है। वाइल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स थ्रो वायलेशंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब क्या किया जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टीज़ के दरमियान बन चुका है, ठीक है, हो चुका है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया जाए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में वायलेशन क्रिएट कर दी जाए, तो तब क्या होगा जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंसेंट इन टोर्ट्स ऑब्लिगेशन इज़ फाउंडेड इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कंसेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेन जो एलिमेंट है वो है जी, इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कंसेंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन इज़ फाउंडेड ऑन कंसेंट, ठीक है। जो कंसेंट है, कंसेंट की बात की जाए तो टोर्ट्स में सिर्फ लॉ के मुताबिक जो गलती है, जो रॉन्ग है, उसी को टोर्ट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जो पार्टीज़ हैं वो फ्री हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कंसेंट, वो आज़ाद हैं किसी किस्म की रजामंदी से। जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा जी, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन इज़ फाउंडेड, ठीक है, ऑन द कंसेंट। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 9 हमारे पास है मोटिव। इन केस ऑफ टॉर्ट्स इट इज़ ऑफन टेकन इनटू कंसिडरेशन थो नॉट ऑलवेज, ठीक है। सम टाइम क्या किया जाता है, ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर क्या किया जाता है, कंसिडरेशन यानी बदल, वरना हमेशा मोटिव जो होता है वो नहीं रहता। और मोटिव की मेन शक्ल किस चीज़ शक्ल में मिलेगी हमें, मोटिव जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हमें कंसिडरेशन की शक्ल में ही नज़र आएगा। जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मोटिव ऑफ डिफेंडेंट इज़ इमैटेरियल, ठीक है। मोटिव ऑफ डिफेंडेंट क्या है जी, इमैटेरियल है। प्राइवेटी बिटवीन पार्टीज इज़ नॉट नीडेड इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन केस ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। किसी किस्म की कोई प्राइवेसी नहीं होती है टॉर्ट्स के केस में, जबकि प्राइवेटी इज़ एसेंशियल इन कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा जी, प्राइवेसी होती है फ्रीकाइन के दरमियान। लिमिटेशन पीरियड लास्ट पॉइंट है हमारे पास। अगर लिमिटेशन की बात की जाए, इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स लिमिटेशन टाइम पीरियड इज़ 1 ईयर, ठीक है। लिमिटेशन टाइम पीरियड कितना है जी, 1 साल है। जबकि इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन टाइम पीरियड इज़ 3 ईयर्स, ठीक है। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, किसी और सवाल के बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।